स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर चैनल फार्मर्स पैरेंट। लास्ट क्लास में हम लोग क्या डिस्कस किए थे बेटा, एक नया चैप्टर शुरुआत किए थे माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। और माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर में मैंने आपको कुछ सेगमेंट डिवाइड कर दिए थे कि टोटल 6 सेगमेंट है, जहां पर माइक्रोब्स हमें डायरेक्टली या तो इनडायरेक्टली क्या कर रहा है, हमें हेल्प पहुंचा रहा है, हमें मदद कर रहा है, हमारे लिए बेनिफिशियल है। जिसमें से मैंने फर्स्ट सेगमेंट स्टार्ट किया था लास्ट क्लास में, माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट। हाउस होल्ड प्रोडक्ट में माइक्रोब्स हमें कैसे हेल्प करते हैं। तो मैंने बताया था कि इडली डोसा बनाने के लिए हमें हेल्प करते हैं। सेकंड मैंने बताया था कि कर्ड का फॉर्मेशन जो मिल्क से होता है, जिसमें मैंने लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया के बारे में जिक्र किया था। वो सारे कॉन्सेप्ट हम लोग देख लेते थे। रिमेनिंग कुछ कॉन्सेप्ट था बेटा जो हमारा क्या था, बचा हुआ था, वो आज वाली क्लास में हम लोग क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। और उसके बाद सेकंड इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट भी आज हम लोग क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। तो अगर मैं बात करूं बेटा थर्ड पॉइंट था हाउस होल्ड प्रोडक्ट में फॉर मेकिंग ब्रेड। एक्चुअली जो ब्रेड हम लोग खाते हैं बेटा, जो बाई करके लाते हैं, परचेज करके लाते हैं मार्केट से, उस ब्रेड का फॉर्मेशन में भी माइक्रोब्स हमें क्या करते हैं, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हमें क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। क्या है पॉइंट, तो डफ इज फर्मेंटेड बाय बेकर्स ईस्ट। एक्चुअली में ईस्ट यानी कि फंजाई। ईस्ट एकमात्र ऐसा फंजाई है जो यूनिसेलुलर नेचर का होता है। ये भी पॉइंट आपको याद रखना है, आपको मैंने 11th क्लास में पढ़ाया होगा। तो ईस्ट जो फंजाई है बेटा, वो फर्मेंटेशन में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। जो डफ होता है यानी जो आटा गूंथा हुआ होता है जिससे हम ब्रेड का फॉर्मेशन करते हैं, तो उसमें ये क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। तो भैया डफ इज फर्मेंटेड बाय बेकर्स ईस्ट, नेम इज सैक्रोमाइसेस सेरेबियेसी। सैक्रोमाइसेस सेरेबियेसी नेम बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। जो एग्जांपल्स मैं दे रहा हूँ, एग्जांपल्स आपको हमेशा याद रखना है। यहां से आपको नीट और एम्स में क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। इवन आपके जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे 12th बोर्ड के एग्जामिनेशन में, वहां पर भी यहां से क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो देखो ब्रेड के फॉर्मेशन में कौन से ईस्ट रिस्पॉन्सिबल है, तो सैक्रोमाइसेस सेरेबियेसी। कौन से ईस्ट है बेटा, सैक्रोमाइसेस सेरेबियेसी। तो सैक्रोमाइसेस सेरेबियेसी एक्चुअली क्या करती है, तो जो डफ होता है ब्रेड का, जो ब्रेड बनाने के लिए जो हम डफ जो आटे को गूंथते हैं, तो वो आटे को, उस आटा को ये क्या करता है बेटा, वहां पर जो फर्मेंटेशन रिएक्शन है, तो वो फर्मेंटेशन रिएक्शन को वो क्या करता है, प्रोसीड करता है, और उसके थ्रू उसको क्या करता है, उस डफ को फर्मेंट करता है और आगे जाकर के फिर वो ब्रेड बनाने में हेल्प करता है। तो नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर, एक पॉइंट तो मैंने ये बता दिया कि सैक्रोमाइसेस सेरेबियेसी विल हेल्प टू फॉर्मेशन ऑफ ब्रेड और प्रोड्यूस फर्मेंटेशन रिएक्शंस इन डफ ऑफ ब्रेड। ये पॉइंट हमें याद रखना है। सेकंड पॉइंट हमें याद रखना है कि जो सैक्रोमाइसेस सेरेबियेसी है, ये आल्सो क्या करता है, इथेनॉल प्रोड्यूस करके देता है। एक्चुअली एनारोबिक ऑर्गेनिजम्स है, एनारोबिक रिएक्शंस है, तब तो वहां पर फर्मेंटेशन हो रही है। तो यहाँ पर अल्कोहल भी ये प्रोड्यूस करके देगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, इथेनॉल। तो देखो 2 पॉइंट लिखा है, आल्सो प्रोड्यूस इथेनॉल। ये जो सैक्रोमाइसेस सेरेबियेसी है, ये फर्मेंटेशंस तो करेगा ही करेगा ब्रेड के डफ को। सेकंड ये और क्या करता है, तो ये इथेनॉल भी प्रोड्यूस करके देता है। तो इसके 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें क्या करना है, याद रखना है। नेक्स्ट है बेटा फॉर्मेशन ऑफ टेडी, टोडी और ड्रिंक। एक्चुअली आप लोग अगर ग्रामीण क्षेत्र से होंगे, गांव से जो रूरल एरिया है बेटा, वहां से अगर आप होंगे तो आपको मालूम होगा कि वहां पर लंबे लंबे एक पेड़ होते हैं, तार का पेड़ जो होता है, जिसको अपन पाम भी बोलते हैं इंग्लिश में। तो अगर मैं उस पाम जो प्लांट है बेटा, उसमें जब आप देखोगे तो कुछ ऐसे जो फीमेल्स प्लांट होती है, उसमें एक्चुअली वो क्या करती है, वो एक जूसी सब्सटेंस सेक्रेट करती है, मिल्क टाइप का व्हाइटिश सब्सटेंस होता है। तो एक्चुअली वहां पर वो जो व्हाइटिश सब्सटेंस है, उसमें भी कुछ क्या होते हैं बेटा, माइक्रोब्स प्रेजेंट होते हैं, जो उस व्हाइटिश सब्सटेंस को फर्मेंट करते हैं। फर्मेंटेशन के थ्रू उसमें कुछ अल्कोहल का पॉइंट आ जाता है, और उसको लोग क्या करते हैं, ड्रिंक करते हैं। एक्चुअली वो है पाम जूस ही, लेकिन लोग ड्रिंक करते हैं उसको क्या चीज के लिए, नशे के लिए, क्योंकि उसमें क्या है, उसमें अल्कोहल की मात्रा आ जाती है। तो वहां पर वही है फॉर्मेशन ऑफ टोडी ड्रिंक। टोडी ड्रिंक जो रीजनल एरिया में, ग्रामीण क्षेत्र में लोग यूज करते हैं, तार के पेड़ से उतारते हैं उसके जूस को, और उसके मतलब एक मटका होता है, उसमें वो जूस को डालते हैं, मतलब कलेक्ट करते हैं, और उसके बाद वो क्या करते हैं, अगले दिन लोगों को क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। लोग उसको क्या करते हैं, ड्रिंक करते हैं एज अ वाइन बियर। वाइन बियर के फॉर्म में उसको क्या करते हैं, ड्रिंक करते हैं। तो प्रिपेयर्ड फ्रॉम फर्मेंटेड सैप फ्रॉम पाम। जो पाम होते हैं यानी तार जो होता है, तार के पेड़ के फर्मेंटेड पाम से उसको क्या किया जाता है, उसको उस पाम के जो जूस होते हैं उसको फर्मेंट किया जाता है, उसमें फर्मेंटेशन रिएक्शंस होती है, और उसके बाद उसको क्या करते हैं, लोग ड्रिंक करते हैं। तो वो एक टोडी हो गया, वो भी हाउस होल्ड प्रोडक्ट में आएगा। उसमें भी क्या है, माइक्रोब्स हमें हेल्प कर रही है फर्मेंटेशन रिएक्शंस के लिए।
फर्मेंटेशन जहां भी होगा वहां पर आप मान के चलो कि एनारोबिक ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का वहां पर क्या होगा, रोल होगा। जहां जहां भी फर्मेंटेशन, चाहे इडली डोसा में फर्मेंटेशन हो रही थी, अभी हमने ब्रेड में देखा कि फर्मेंटेशन हो रही है, टोडी ड्रिंक में फर्मेंटेशन हो रही है, तो जहां जहां भी फर्मेंटेशन होगी वहां पर माइक्रोब्स का क्या होगा बेटा, रोल होगा। इस पॉइंट को आपको अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट प्रोडक्शन ऑफ चीज, जो चीज का फॉर्मेशन होता है बेटा, मिल्क से हम चीज बनाते हैं, उसकी प्रोडक्शन के लिए भी हम क्या करते हैं बेटा, माइक्रोब्स का रोल होता है। एंड देयर आर टू टाइप्स ऑफ चीज, फर्स्ट वन इज स्वीस चीज एंड सेकंड वन इज रोकफोर्ट चीज। एक हमारा स्वीस चीज है बेटा जिसमें लार्ज पोर साइज होते हैं, लार्ज होल्स होते हैं ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड। तो स्वीस चीज और रोकफोर्ट चीज, दो टाइप का आपको चीज याद रखना है बेटा। उस चीज में फर्स्ट पॉइंट क्या है, हैज लार्ज होल्स ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ CO2। मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि स्वीस जो चीज होते हैं बेटा उसमें जो होल्स होते हैं वो ज्यादा लार्ज होते हैं, और लार्ज होते हैं यानी कि क्यों लार्ज होते हैं, क्योंकि उसमें क्या प्रेजेंट होते हैं, CO2 प्रेजेंट होता है। प्रिपेयर्ड बाय द हेल्प ऑफ प्रोपायोनिबैक्टीरियम सैक्रोमोनस। ये कौन से बैक्टीरिया से होते हैं बेटा, तो ये नाम याद रखना है, प्रोपायोनिबैक्टीरियम सार्मनी। जो अपना प्रोपायोनिबैक्टीरियम सार्मोनी है बेटा, इससे इसको हम क्या करते हैं, प्रिपेयर्ड करते हैं, जो स्वीस चीज होते हैं। और ये जो रोकफोर्ट चीज होता है बेटा वो एक्चुअली किससे प्रिपेयर किया जाता है, फंजाई से प्रिपेयर किया जाता है। दैट्स ऑल इंफॉर्मेशन अबाउट हाउसहोल्ड प्रोडक्ट्स अबाउट माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। जो ह्यूमन वेलफेयर में जो हाउसहोल्ड प्रोडक्ट से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट था बेटा, वो सारे कॉन्सेप्ट जो था वो हमने आपको क्या कर दिया, कंप्लीट कर दिया। ये टोटल ये 5 पोर्शन है जहां से आपको नीट में क्वेश्चंस आ सकते हैं। जैसे स्विच चीज में क्या होती है, CO2 प्रेजेंट होती है, लार्ज लोड होल्स किस में होंगे, सार्मोनी जो प्रोपायोनिबैक्टीरियम सार्मनी जो है वो किस में रोल प्ले करेगा, इसमें ब्रेड की फॉर्मेशन में कौन से यहाँ पर माइक्रोब्स रोल प्ले करेंगे। ये यहाँ से क्या होते हैं नीट में, या तो आपको 12th बोर्ड के एग्जामिनेशन में जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जाएंगे उसमें इस टाइप के क्वेश्चंस आपको यहाँ से देखने को मिल सकते हैं। अब हम लोग कहाँ पर आते हैं बेटा, तो नेक्स्ट हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो है इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट। हाउसहोल्ड प्रोडक्ट हमारा कंप्लीट हो गया, टोटल 6 सेगमेंट है, बहुत ही छोटा चैप्टर है, बहुत बड़ी चैप्टर है नहीं, अपन इसको कंप्लीट करेंगे बहुत जल्दी। तो हमारा माइक्रोब्स इन हाउसहोल्ड प्रोडक्ट कंप्लीट हो गया। सेकंड सेगमेंट पे आते हैं माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट, यानी इंडस्ट्री से रिलेटेड कौन कौन से ऐसे प्रोडक्ट हैं जिसमें हम माइक्रोब्स को क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, या वहां पर वो हमारे लिए बेनिफिशियल हो सकता है। उस कॉन्सेप्ट को हम लोग क्या करेंगे, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट वाले में कंप्लीट करेंगे। तो अभी हम लोग कहां पर आते हैं, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो माइक्रोब्स इन हाउसहोल्ड प्रोडक्ट अभी तक हम लोग देख लिए थे बेटा। अब हम लोग क्या देख रहे हैं, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट, यानी जो माइक्रोब्स हैं वो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट में कैसे यूज होते हैं और वो हमारे लिए कैसे बेनिफिशियल है, उस पॉइंट को हम लोग क्या करेंगे, अब कंप्लीट करना स्टार्ट करेंगे। यानी सेकंड जो हमारा पोर्शन है, टोटल 6 पोर्शन हम लोग देखे हैं। यहाँ पर जो सेकंड जो पोर्शन है यानी सेकंड जो सेगमेंट है उस पर हम लोग स्टार्ट कर दिए क्लास। तो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट की अगर बात करूं बेटा, तो सबसे पहला पॉइंट है फर्मेंटेड बेवरेज, फॉर फॉर्मेशन ऑफ फर्मेंटेड बेवरेज। फर्मेंटेड बेवरेज बनाने के लिए ये क्या होता है बेटा, जो माइक्रोब्स होते हैं वो बहुत ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं, बहुत ही यूजफुल होते हैं, जिससे हम बहुत टाइप के बेवरेज का क्या कर सकते हैं, फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो फर्मेंटेड बेवरेज में क्या है, तो फर्मेंटेड बेवरेज में है प्रिपेयर्ड बाय द हेल्प ऑफ ईस्ट। एक्चुअली यहाँ पर जो बेवरेज बनाया जाता है बेटा वो मोस्टली क्या चीज से किए जाते हैं, ईस्ट से क्या किए जाते हैं, प्रिपेयर्ड किए जाते हैं। किससे प्रिपेयर्ड किए जाते हैं, ईस्ट से प्रिपेयर्ड किया जाता है। तो इस यूनिट में, इस चैप्टर में कोई बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है नहीं, हमें कुछ छोटे छोटे पॉइंट है जिसको हमें क्या करना है, केवल याद रखना है किसी भी तरीके से। बाकी जो भी कॉन्सेप्चुअल चीजें होगी वो मैं आपको बताऊंगा। बाकी कितना इजी कर सकते हैं इस चैप्टर को वो भी मैं आपको आपके सामने बोर्ड पर लिख रखा हूं कि इन छोटे छोटे पॉइंट को डिवाइड कर करके हम क्या कर सकते हैं, इस चैप्टर को बहुत ही इंटरेस्टेड और बहुत ही इजी बना सकते हैं। तो यहाँ पर फर्मेंटेड बेवरेज की अगर बात की जाए बेटा, तो प्रिपेयर्ड बाय द हेल्प ऑफ ईस्ट, ये ईस्ट के हेल्प से इसको क्या किया जाता है, प्रिपेयर किया जाता है। अब यहाँ पर प्रिपरेशन दो तरह से होता है, विदाउट डिस्टिलेशन, प्रिपेयर्ड विदाउट डिस्टिलेशन और प्रिपेयर्ड बाय विथ डिस्टिलेशन। अब ये डिस्टिलेशन क्या होता है, डिस्टिलेशन आपने पढ़ा होगा, डिस्टिल्ड वाटर। आप लोग जब केमिस्ट्री के लैब में या तो बायोलॉजी के किसी लैब में आप जाते होंगे तो वहां पर आप यूज करते होंगे डिस्टिल्ड वाटर, मोस्टली आप केमिस्ट्री में यूज करते होंगे डिस्टिल्ड वाटर। तो डिस्टिल्ड वाटर की अगर हम बात करें तो डिस्टिल्ड वाटर का फॉर्मेशन कैसे किया जाता है बेटा, तो एक्चुअली क्या किया जाता है कि एक जार में यानी कि एक बीकर में वाटर लिया जाता है और उसको नीचे से क्या किया जाता है, फ्लेम
दिया जाता है, यानी कि उनको क्या किया जाता है, गर्म किया जाता है, जिसके कारण जो वेपर का फॉर्मेशन होता है, यानी जो वाष्प का फॉर्मेशन होता है, वो वेपर जाकर के क्या होता है बेटा, दूसरे कंटेनर में हम उसको वेपर को क्या करते हैं, जो ड्रॉप के फॉर्म में आता है उसको हम इकट्ठा करते हैं, और वही कंटेनर में जो ड्रॉप के फॉर्म में वाटर आता है उसी को हम क्या बोलते हैं, डिस्टिल्ड वाटर। शायद आप लोगों ने प्रैक्टिकल्स भी किए होंगे डिस्टिल्ड वाटर कैसे बनाया जाता है। तो यहाँ पर जो वेवरेज का फॉर्मेशन हो रहा है बेटा वो टू टाइप से हो रहा है, या तो इसको डिस्टिल्ड वाटर के फॉर्म में इसको होगा, या तो इसको हम क्या करेंगे भाई, विदाउट डिस्टिल्ड वाटर के फॉर्म में भी, हम डिस्टिल्ड के फॉर्म में भी इसको क्या कर सकते हैं, प्रिपेयर कर सकते हैं। अब यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स हैं कि प्रिपेयर्ड विदाउट डिस्टिलेशन, दैट इज वाइन एंड बियर। जो वाइन और जो बियर होते हैं बेटा वो एक्चुअली इनमें कोई डिस्टिलेशन नहीं होती है, डायरेक्ट फर्मेंटेशन के बाद इनको क्या किया जाता है, सेल किया जाता है, कमर्शियलाइज किया जाता है। और प्रिपेयर्ड बाय द डिस्टिलेशन में क्या आ जाएगा, रम, ब्रांडी और विस्की। तो यहाँ पर कुछ बेवरेज के एग्जांपल्स हैं, वाइन, बियर, रम, ब्रांडी और विस्की, जिसमें आपको याद क्या रखना है कि डिस्टिलेशन के थ्रू क्या होता है भाई, तो डिस्टिलेशन के थ्रू अगर देखा जाए तो रम, ब्रांडी और विस्की को बनाया जाता है, जबकि वाइन और बियर को विदाउट डिस्टिलेशन क्या किया जाता है, प्रिपेयर किया जाता है। तो ये तो कॉन्सेप्ट हो गया कि फर्मेंटेड बेवरेज में माइक्रोब्स यानी जो ईस्ट है वो ईस्ट का क्या रोल है, कैसे हमें क्या कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं। सेकेंड है बेटा एंजाइम्स। कुछ ऐसे एंजाइम्स को भी वो क्या करते हैं बेटा, रेगुलेट करते हैं, पोटेंशिएट करते हैं, जो हमें क्या करता है बेटा, डायरेक्टली या तो इनडायरेक्टली क्या करता है, हेल्प करते हैं। जैसे कि यहाँ पर एक एग्जांपल दिया गया है, लाइपेज एंजाइम व्हिच इज हेल्प टू रिमूव द ऑयली स्टेन फ्रॉम द क्लॉथ। ये जो लाइपेज एंजाइम्स होता है बेटा, नाम से ही क्लियर है, लाइपेज यानी लिपिड का ब्रेक डाउन करेगा। अगर कोई ऑयली स्टेन यानी दाग लग गया हो कपड़ों में तो उसको क्या करते हैं, जो लॉन्ड्री वाले जो होते हैं या डिटर्जेंट जो कंपनी होती है वो डिटर्जेंट भी लाइपेज एंजाइम्स को यूज करती है, जो क्या करती है बेटा, जो ऑयली स्ट्रेन होते हैं उस स्ट्रेन को, जो लिपिड, ऑयल मतलब क्या हो गया, लिपिड, तो लिपिड अगर किसी कपड़े में लगी हुई है यानी ऑयल का अगर दाग है कपड़े में तो उसको ब्रेक डाउन करके उसको क्या कर देता है, रिमूव कर देता है। तो एक्चुअली वहां पर भी क्या हो गया, ये हमारे लिए बेनिफिशियल हो गया। तो फर्स्ट है लाइपेज एंजाइम यूज्ड इन डिटर्जेंट एंड लॉन्ड्री टू रिमूव ऑयली स्टेन फ्रॉम द क्लॉथ। क्लॉथ से ऑयली स्टेन को बाहर निकालने के लिए, दाग को बाहर निकालने के लिए हम लाइपेज एंजाइम्स को क्या करते हैं, यूज करते हैं। सेकंड है बेटा पेक्टिनेज एंजाइम यूज्ड फॉर मेकिंग बॉटल्ड फ्रूट जूस। पेक्टिनेज जो एंजाइम्स है बेटा, फ्रूट जूस, बॉटल्ड फ्रूट जूस को बनाने के लिए क्या होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं, हमें हेल्प करते हैं। तो यहाँ पर इन दोनों एंजाइम्स को एक्टिवेट करने वाला क्या होता है, कोई ना कोई माइक्रोब्स होते हैं जिसको एंजाइम्स को एक्टिवेट करते हैं, और जब एंजाइम्स एक्टिवेट होता है तो ये क्या करता है, अपना फंक्शन शो करता है, एक स्टेन को रिमूव करेगा और एक बॉटल्ड फ्रूट जूस का क्या करेगा, फॉर्मेशन करेगा। तो ये तो हमारे हो गए एंजाइम से रिलेटेड। तो इंडस्ट्रियल में पहला क्या है बेटा, फॉर्मेशन ऑफ बेवरेज, जिसमें मैंने फर्मेंटेड बेवरेज के एग्जांपल दिए, डिस्टिल्ड बेवरेज कौन होंगे, नॉन डिस्टिल्ड बेवरेज कौन होंगे। सेकंड मैंने एंजाइम्स के फॉर्म में बताया। थर्ड है बेटा एंटीबायोटिक्स। कुछ ऐसे भी इंडस्ट्री, एंटीबायोटिक्स यानी कि मेडिसिन आपने खाया होगा, एंटीबायोटिक्स जो डॉक्टर्स मोस्टली उसको प्रिस्क्राइब करते हैं, तो उसमें क्या होता है बेटा कि जो एंटीबायोटिक्स है वो किसी बैक्टीरिया से, चाहे मैंने आपको 11th में पढ़ाया भी होगा, जब मैं बैक्टीरिया आपको पढ़ा रहा था तो उससे मैंने बताया भी होगा आपको कि बैक्टीरिया, एक बैक्टीरिया के अंदर कुछ केमिकल्स पाए जाते हैं और वही केमिकल दूसरे बैक्टीरिया को मारने के लिए क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है। इसकी कहानी भी मैंने बताया था कि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग एक साइंटिस्ट थे बेटा, जो क्या कर रहे थे, रिसर्च कर रहे थे, लेकिन रिसर्च वो किसी दूसरे चीज पे कर रहे थे। तो जब रिसर्च होता है तो जो भी आप पेट्री डिश में माइक्रोब्स वगैरह को ग्रोथ करवाते हो, कल्चर करवाते हो, तो उसको क्या करना होता है, फिर से आप जो भी इंस्ट्रूमेंट वगैरह या जो भी चैम्बर है आपका, उसमें आप क्या करते हो, जहां पर वो सर्वाइव कर सकते हैं वहां पर रखकर चले जाते हो। एक दिन वो रखना भूल गए थे और अगले दिन आए तो देखे कि उसके ऊपर क्या कर गया है, ग्रोथ कर गया है, और जितने भी बैक्टीरिया थे वो सभी के सभी मर गए हैं। तब उन्होंने क्या किया, रिसर्च किया भाई कि ये जो कल्चर हमने पेट्री डिश में किया था बैक्टीरिया को, बैक्टीरिया मरा कैसे। तो पता चला कि भाई इसमें एक ऐसा बैक्टीरिया था जो एक केमिकल रिलीज किया और दूसरे बैक्टीरिया को मार दिया। तो बैक्टीरिया सबसे ज्यादा हार्मफुल है हमारी बॉडी के लिए, सबसे ज्यादा हमें इन्फेक्शंस कौन कॉज करते हैं, बैक्टीरिया कॉज करते हैं। तो उस केस में हमारे लिए एक बहुत बड़ा इन्वेंशन उस समय हो गया था, एक बहुत बड़ी खोज हो गई थी कि बैक्टीरिया को हम मार कैसे सकते हैं। तो बैक्टीरिया को, कुछ बैक्टीरिया के अंदर ऐसे केमिकल्स पाए जाते हैं, उसी केमिकल्स को आप आइसोलेट कर दो और आइसोलेट करने के बाद दूसरे बैक्टीरिया के सामने उसको रख दो, तो वो बैक्टीरिया क्या हो जाएगा, मर जाएगा। तो उसी को उन्होंने क्या नाम दिया था, एंटीबायोटिक्स। और जो उन्होंने सर्च किया था, जो डिस्कवर किया था, वो पहली एंटीबायोटिक्स कौन सी थी बेटा, पेनिसिलिन।
जिसको उन्होंने पेनिसिलियम नोटेटम और पेनिसिलियम क्राइसोजिनम दो वहां पर आपको माइक्रोब्स उसको क्या किए थे, आइसोलेट किए थे। तो यहाँ पर वही कॉन्सेप्ट है, एंटीबायोटिक्स केमिकल्स प्रोड्यूस्ड बाय माइक्रोब्स। ये वो केमिकल्स हैं जो माइक्रोब्स खुद ही प्रोड्यूस करते हैं, हम बनाते नहीं। हाँ, हालांकि नाउअडेज बहुत सारे ऐसे एंटीबायोटिक्स हैं जो सिंथेटिक फॉर्म में हैं। नेचुरल्स के अलावा हम सिंथेटिक फॉर्म में बहुत सारे एंटीबायोटिक्स को बना दिए हैं, यानी लैबोरेटरी में हमने बना रखा है ऑलरेडी। लेकिन अब जब ये चीजें चल रही थी, जब एंटीबायोटिक्स का डिस्कवर हुआ था, उस समय ये क्या था भाई, तो केमिकल्स वो था जो दूसरे माइक्रोब्स क्या कर रहे थे, रिलीज करते हैं। तो अच्छा, ये केमिकल्स क्या चीज के लिए रिस्पॉन्स होता है, फॉर किलिंग एंड रिटार्ड द ग्रोथ ऑफ अदर माइक्रोब्स। ये एक्चुअली क्या कर रहे थे, तो फॉर किलिंग एंड रिटार्ड द ग्रोथ ऑफ अदर। एक माइक्रोब्स ने केमिकल रिलीज किया और दूसरे माइक्रोब्स को या तो मार ही दिया या तो उसकी ग्रोथ को क्या कर दिया, रोक दिया। उसके लिए क्या हो रहे थे, रिस्पॉन्स बन रहे थे। अब फर्स्ट एंटीबायोटिक्स दुनिया का क्या है बेटा, पेनिसिलिन। आपको याद रखना, फर्स्ट एंटीबायोटिक्स इन द वर्ल्ड दैट इज पेनिसिलिन, व्हिच इज डिस्कवर्ड बाय अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, व्हिच वाज डिस्कवर्ड बाय अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। कौन डिस्कवर किए थे इसको, तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने इसको डिस्कवर किए थे। सेकंड आता है सोर्स ऑफ पेनिसिलिन, यानी पेनिसिलिन का सोर्स क्या है, तो यहाँ पर सोर्स में आपको याद रखना बेटा पेनिसिलियम नोटेटम एंड पेनिसिलियम क्राइसोजिनम, दो सोर्स है बेटा जिससे हम पेनिसिलिन को उन्होंने क्या किया था, आइसोलेट किए थे। तो ये आपका जो सेकंड पोर्शन था बेटा इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट, वो आपका क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। तो माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर में हमने माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट कंप्लीट कर लिए थे, माइक्रोब्स और इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट भी आज हम लोग क्या कर लिए, कंप्लीट कर लिए। अब हमारा यहाँ पर टोटल जो 4 सेगमेंट और है बेटा, वो नेक्स्ट सेगमेंट में देखेंगे और उसके बाद चैप्टर को बाइंड अप करना स्टार्ट करेंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग फार्मास्पेरेंट। नेक्स्ट सेशन में हम लोग फिर से मिलते हैं। आप हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक आपने नहीं किया तो। थैंक यू वंस अगेन।